चुनाव की इस परिस्थिति में हम आपको जोड़े रख रहे हैं नागपुर लोकसभा से। हम देश और विदेश के तमाम मुद्दों से आपसे जोड़े रखते हैं, लेकिन आज लोकसभा नागपुर का जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें जो 26 उम्मीदवार हैं, ये एक लड़ाई अभी रोमांचक मोड़ पे आ गई है। अभी प्रचार शुरू होगा, लेकिन जो नागपुर की लोकसभा है, इसमें पूरी दुनिया का और पूरे देश का ध्यान रहता है, क्योंकि यहाँ पे दीक्षा भूमि भी है और एक आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ आइडियोलॉजी का एक विस्तृत आपको गुलदस्ता दिखेगा। आज हमारे साथ नागपुर लोकसभा से जो अपनी उम्मीदवारी जिन्होंने घोषित की है, बीआरएसपी से विशेष फुटाने जी हैं, जो यहाँ के 26 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार है। जानते हैं इनके पास चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं। आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। जय भीम। हम देखते हैं जिस तरीके से नागपुर का डेवलपमेंट होता है, नागपुर से एक यानी केंद्र के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको आपको क्या लगता है कि आपकी सीधी टक्कर किससे है, किस पार्टियों से है? आपने जो सवाल किया है वो सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि मेरी सीधी टक्कर जो है वो नितिन गडकरी जी से है, भाजपा से है। और इसका सीधा सीधा यह है कि भाई भाजपा का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो रिपब्लिकन और जो अम्बेडकरी चळवळ के लोग हैं वही कर सकते हैं। कैसा, ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप? वो भी तो बहुत सारे सेगमेंट में अलग अलग इसमें बटे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि अलग अलग इसमें बटे हुए हैं। नहीं, आज के तारीख में नहीं बटे हुए, क्योंकि यहाँ वंचित का उम्मीदवार नहीं है। अच्छा। और बहुत सारे जो संगठन है उनके उम्मीदवार नहीं है। अच्छा। और जिन्होंने किसी का समर्थन किया हुआ है और जो बोलते कि संविधान खतरे में है, ये जब जो प्रोपोगंडा किया हुआ है। अब देखिए कवाड़े जी फिलहाल गडकरी जी के समर्थन में उतरे, कह रहे हैं कि भाई 5 लाख वोटों से उनके जीत के लाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ एक आदमी एक वोट से भी जीत सकता है। तो इसके लिए अम्बेडकरी चळवळी के लोगों ने तो ये सोचना चाहिए कि भाई 5 लाख से जीते या 1 वोट से, जीतना है, हारना है। लेकिन इसके लिए अगर हमारा चळवळ का जो मुद्दा है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो है, वो अगर जिंदा रखना है तो हमें अपनी लड़ाई चालू रखनी पड़ेगी, जारी रखनी पड़ेगी। पर एक कांग्रेस का भी एक आप देखते हैं कि नागपुर में जैसा कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी, इसका एक त्रिकोणीय मुकाबला हमको पिछले इलेक्शन में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि एक विकास ठाकरे जी है, वो भी एक उम्मीदवार है कांग्रेस से। वो आपको कैसा लगता है? उनसे आप किस तरीके से, यानी जो कांग्रेस के जो वोट है, वो जो अम्बेडकरी समाज है, शेड्यूल कास्ट है, वो भी कांग्रेस को वोट देता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि विकास ठाकरे जी की जो बात कर रहे हैं, 20 तारीख का पेपर देखिए आप लोकमत समाचार, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भाई वो तो सिर्फ पार्टी की साख बचाने के लिए लड़ रहे हो, नितिन गडकरी जी के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा, कैसा बोल सकते हैं आप ऐसा? इसलिए कि भाई उनका स्टेटमेंट है कि भाई पार्टी की साख बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरी तो इच्छा नहीं थी। भाई सब लोग बोल रहे हैं कि भाई पार्टी को बचाना तो लड़ रहे हैं, इसलिए वो युद्ध में है ही नहीं। मैं तो मानता हूँ। अच्छा। भला पब्लिक जो डिमांड करेगी या जो सोचेगी वो चलता रहेगा, लेकिन अम्बेडकरी चळवळी के लोग तो ये बात को मानेंगे, जानबूझकर मानेंगे कि नहीं, ये अब ये नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से एक युवा कार्यकर्ता, जो उनके ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं को पहली बार टिकट देना चालू की है। चाहे वो योगेश जी लांजेवार हो, या देश भर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को भी बहुत संख्या में उन्होंने टिकट्स बांटे हैं। तो आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी और बीआरएसपी, इन दोनों के बीच में कहाँ पर क्या टिक पाएंगे? कैसे आपकी लड़ाई होगी? कैसा है, 2014 में मैं भी बीएसपी का उम्मीदवार था। अच्छा, आप पहले बीएसपी में थे? हाँ, उस समय में जिस प्रकार से जो चीजें हुई, मैं उसका अभी ये नहीं करूंगा, इलेक्शन का समय चल रहा है। आज के तारीख में बाहरी आए उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं। अब कार्यकर्ता के बिना पर्याय नहीं है, ये अब बहन जी को समझ में आया है। यही बात बोलूंगा मैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तो आपके पास क्या मुद्दे हैं? नागपुर की जनता बहुत यानी बहुत जो छोटे लेवल पर जो नई कॉलोनीज है नागपुर की, उनको वहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, सीवेज का प्रॉब्लम है, रोजमर्रा जिंदगी में आने वाली जो उपयोगिता है उसका प्रॉब्लम है। तो आपके चुनावी घोषणा पत्र में या आपके पूरे चुनावी एजेंडा में नागपुर की जनता को क्या बेनिफिट मिलता है अगर से आप लोकसभा चुनाव जीत के जाते हैं तो? आपका कहना सही है, लेकिन अम्बेडकरी जनता जो है और ज्यादा से ज्यादा झोपड़पट्टी में या बहुत सारा जो इलाके है जहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के, हमारे बहुत सारे लोग जो है वहां पे रह रहे हैं और उनकी जो सुविधा है जो नहीं मिल रही है, वो पहले से दिलाने का हम काम करेंगे। क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के मुद्दे? तो सीधा सीधा है कि भाई हम, पहला मुद्दा तो मेरा एक है नागपुर के लिए कि हमारी चळवळ जो अम्बेडकरी चळवळ जो मिशन जो बोलते हैं उसको जिंदा रखना, ये पहला चुनावी मुद्दा है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे शेतकरी है, खेत मजूर है, उन लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा किसान
60 साल की उम्र तक खेती में काम करता है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद भी आज देखा जा रहा है कि गरीब के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े जा सकते, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट ने जो स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय है, उसके खिलाफ में हम काम कर रहे हैं, वो मुद्दा लेके चल रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो घटना संविधान जो लिखा, संविधान में कहा गया कि भाई 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री में शिक्षण पढ़ाया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। ये सरकार कहीं तो भी उनको रोक रही है ना, हमें और पढ़ाई से दूर करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरा बात है, हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासियों का जो पेशा कायदा है वो कानून लागू होना चाहिए। आदिवासी वो जंगल का राजा है। अरे कई तो लोग जो मनुवादी लोग हैं, तो आदिवासियों को आदिवासी छोड़ के उनको वनवासी कहने लगे हैं, यानी कहीं से भी उनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए हम लड़ रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो शिक्षित लोग हैं, जो नौकरी पेशा में लोग थे, उनका प्रमोशन में आरक्षण जो रुका हुआ है, वो एक मुद्दा हम लेके चल रहे हैं कि भाई वो होना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे लोगों की 2005 से जो लोग अभी नौकरी पर लगे हुए, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको भी पेंशन लागू होना चाहिए। जो आदमी 60 साल तक नौकरी करे और भाई बुढ़ापे में भी क्या खाए, क्योंकि बच्चे तो पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो रहता नहीं है। तो ये सब मुद्दों के लेके हम काम कर रहे हैं। आपसे अंत में मैं 2 सवाल पूछूंगा कि नागपुर की लोकसभा बहुत बड़ी है। हाँ। यहाँ पे लोगों की अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय से, अलग अलग कम्युनिटी से यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ पर जैन समाज है, सिंधी समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियनों के बड़े बड़े चर्च है, क्रिश्चियन समाज है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर एक इतवारी मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये जो पूरा नागपुर की लोकसभा को इफेक्ट करता है मतदान, भारत का नागरिक जो अलग अलग धर्म अपनाते हुए नागपुर की लोकसभा इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये पूरी की पूरी लोकसभा को आप अपने पाले में किस तरीके से देखते हैं, और अंत में आप पब्लिक से क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान में भारतीयों को, जो किसी भी धर्म का हो, भारतीयों को समानता से रहने का, बोलने का, अपने अपने धर्म की रक्षा करने का या बात रखने की, पूजा अर्चना करने की सबको मुबाह है। इसलिए कोई भी आके अगर ये बोल दे कि नहीं ये हमारा, वो भलका ढमका, वो टीम का, ये बात नहीं हो सकता। हम सब लोग भाईचारा से रहते हैं और हम भाईचारा रखना चाहते हैं, क्योंकि संविधान को मानते हैं। संविधान ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, ये मैं मानता हूं। और आप दूसरा प्रश्न किया कि आप अपील क्या करना चाहते हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा। क्या सिंबल है आपका, क्या किस सिंबल से लड़ रहे हैं आप? देखिए, जो बाबा साहब ने जो किताबें लिखी, वो किताबें रखने के लिए कोई अलमारी चाहिए। वो अलमारी यानी कपाट जो बोलते हैं, वो हमारा सिंबल है। देश के प्रबुद्ध नागरिक, देश के सुजान नागरिक अपनी वोट का हक बजाने के लिए 24 में एक इस लोकतंत्र के उत्सव में तैयार है। देश भर में चुनावी इस गहमा गहमी में हम आपको इस चुनावी दंगल के प्रोग्राम से जोड़े रखेंगे। आज हम जो बात कर रहे थे नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो फुटाने साहब है, जो बीआरएसपी के अधिकृत उम्मीदवार है, उनसे हम बात कर रहे थे। हम और लोगों से आपसे मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।